उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी भी देखिए कई लाभार्थियों का उत्तर प्रदेश में पेंशन जिसका नहीं आया वो लोग निराश ना हो। देखिए सबका बैंकिंग रिस्पॉन्स टाइम अलग होता है। अभी एक मुझसे एक कह रहे थे कि सर हमारे जिले में सबका आ गया, मेरा ही नहीं आया। अरे महाशय जी, एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरे भैया ऐसा नहीं है। देखिए सबका हिसाब किताब अलग अलग होता है। अभी मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल बता चुका हूं कि जिसमें कई ऐसे कपल है जिनमें एक का आ गया एक का नहीं आया, एक ही घर में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ है। तो आप उनसे कैसे, तो आप उस बात को समझिए। देखिए सबका पेमेंट एक संग नहीं गिरता है, ठीक है। और पेमेंट आपका पीएफएमएस पे, अभी देखिए आपको पता है पीएफएमएस पे जो है डीबीटी स्टेटस जो है ट्रैकर काम नहीं कर रहा, उसके अभाव में लोग परेशान हैं। अपनी पेमेंट स्टेटस का डीबीटी ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप अपना नो यूर पेमेंट वाले ऑप्शन से आप ये जान सकते हो कि आपके बैंक में डीबीटी आई है कि नहीं। ये आप इतना जान सकते हो। उसमें आपको अपना जो नो योर पेमेंट पे क्लिक करोगे तो बैंक अकाउंट नेम, उसका नंबर और ये डालोगे तो आपका डिटेल सामने आ जाएगा कि आपके बैंक में जो है आपकी पेमेंट आई है कि नहीं डीबीटी वाली। देखो मैं आपसे शुरुआत से ही कह रहा था कि आपके बैंक का डीबीटी से जो है जो आपके जो पेमेंट का आपके जो पीएफएमएस पोर्टल के जो है मेंटेनेंस है उसका कोई मतलब उसका कोई जो है उससे कोई कोई जो कोरिलेशन नहीं है। आपका पेमेंट नहीं रुकेगा। और देखिए दोस्तों, वैसा ही हुआ, आप लोग का पेमेंट आ गया। अगर मान लीजिए पीएफएमएस में और जो पेमेंट में कोई समानता होती, कोई इसमें कोई रिलेशन होता, तो कोई क्या पेमेंट अफेक्ट होती, लेकिन सबका पेमेंट समय पे आता गया। हाँ दोस्तों, कुछ लोग का पेमेंट नहीं आया है, वो ऐसा होता है ना। देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पे पेमेंट लगता है और इसीलिए देरी होती है। यही कारण है कि पेमेंट में देरी हो जाती है। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, कई बार अभी जैसे आपको पता है गांधी जयंती था, नवमी था, दशहरा, सब कुछ। तो जो आपको पता है त्योहारी सीजन में, अभी आज भी संडे है, शनिवार इतवार वैसे ही जो है वीकेंड पे काम नहीं होता है, जो कार्यालय बंद होते हैं। कई बैंकिंग का देखिए, कई बैंक पेमेंट को जल्दी एक्सेप्ट करके वो जल्दी से अपने खाते में जो है कस्टमर के खाते में जो है रिलीज कर देते हैं, जो मतलब पेमेंट जो पहुंचा देते हैं। लेकिन जो कई बैंक है उनका जो रिस्पॉन्स जो टाइम होता है वो बहुत हल्का होता है। इस वजह से उनकी पेंशन धीरे धीरे आती है। अन्य कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों देखिए, अगर हफ्ता भर 10 दिन बाद यानी कि 14 तारीख के बाद भी अगर आपका पेमेंट ना आए, न्यू पेंशनियर है चाहे ओल्ड पेंशनियर है, तो अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में जरूर संपर्क कर लीजिएगा। हफ्ते 10 दिन बाद आए, सबसे आसान तरीका है। कोई दिक्कत समस्या आए, सबसे आसान तरीका है अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाएं, अपना आधार कार्ड, अपनी जो डिटेल को शो करें और पूछे कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों देखो, सबसे बड़ा पेमेंट नए पेंशनियर का ना आने का कारण होता है वो सब कुछ सही करा देते हैं, लेकिन उनका जानते हो कहाँ अटकता है, वो अपने बैंक में डीबीटी एक्टिव कराना भूल जाते हैं। कई कई बार देखो होता क्या है, उनको लगता है अरे मेरा जब खाता खुला था तो एक्टिव उन्होंने कर दिया होगा, कई बार उनका एक्टिव ही नहीं होता। देखिए सभी बैंकों में सब तरह की कार्यशैली, अलग अलग कार्यशैली है। अब अगर देखो होता क्या ना, इस बार हमें जो पीएफएमएस पे भी शो नहीं कर रहा। अब हमें मालूम तो है नहीं कि हमारे पीएफएमएस पे आने के बाद पीएफएमएस में आता है पैसा, लेकिन उसके बाद अगर बैंक में डीबीटी नहीं ऑन होगा ना तो वहीं से वहीं लौट जाएगा। उसमें जो फाइनल स्टेटस में आपका स्टेटस रिसीव्ड नहीं दिखाएगा, रेड कलर का दिखाएगा। अगर हो जाएगा पेमेंट तो ग्रीन कलर का दिखाता है, लेकिन अभी तो कुछ शो ही नहीं कर रहा पीएफएमएस पे। तो ये मैंने आपको मुख्य बात बता दी कि अगर पेमेंट अभी भी मैं आपको बता दूं, ये बात का चेक कर लेना कि डीबीटी आपका बैंक में एक्टिव है या नहीं। और आपका एक से ज्यादा खाता है तो जिसमें आपका बैंक में डीबीटी एक्टिव होगा उसी बैंक में आपकी पेमेंट आएगी। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लग रही है उत्तर प्रदेश के विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों को, तो ये जानकारी उन लोगों को शेयर करें जिनके अभी तक पेमेंट नहीं आया, वो लोग बहुत परेशान है। तो परेशान ना हो, कुछ समय इंतजार कर ले। एक हफ्ते के भीतर जो आने वाला हफ्ता है उसके अंदर पेमेंट आ जाएगी। अगर हफ्ते पर 10 दिन के बाद भी नहीं आती तो संपर्क जरूर कीजिएगा समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में, क्यों नहीं आई, ठीक है। जानकारी जरूर लीजिएगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सज्जन ने मुझे कमेंट किया था कि सर उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थियों का विधवा वृद्धावस्था और जो विकलांग पेंशन कम से कम 3,000 रुपए होना चाहिए। तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी, कम से कम आपने इतना हिम्मत तो किया कि कहा कि हाँ भाई पेंशन जो 3,000 रुपए मंथली होनी चाहिए। सही बात है। देखिए आजकल की महंगाई के जमाने में 1,000 में क्या होता है, 3,000 तो सही बात है, 3,000 तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो चलिए मैं भी आशा करता हूँ आप लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे अपनी पेंशन के लिए। आपकी पेंशन जो है गवर्नमेंट द्वारा कितनी आपकी पेंशन जो बढ़नी चाहिए, आप लोग जो प्लीज जो कमेंट जो किया करें।
ताकि ही हमारी बात आगे तक पहुंचे और आप लोग की पेंशन को में इजाफा हो, 1000 रुपए से बढ़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।